What if अगर दुनिया रियल मायने में थम गई, यानी अर्थ ने स्पिन करना एक दिन वन फाइन डे बंद कर दिया, तो क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? होगा कि हम सब जिंदा जल जाएंगे। आई नो ये थोड़ा सा वियर्ड और हजम करने में मुश्किल लग रहा है कि रोटेशन से जलने का क्या संबंध है, पर पॉलीग्राफ या लाइट डिटेक्टर मशीन यूजुअली आपके दिमाग के अंदर झांक के नहीं बताती कि आप सच बोल रहे हो या झूठ। वो सिर्फ आपकी दिल की धड़कन, ब्लड फ्लो, स्वेटिंग और ब्रीदिंग रेट जैसी कई चीजों से पता लगाती है कि आप सच्चे हो या झूठे हो। बेसिकली वो आपके बॉडी प्रोसेसेस की वजह से ये बताती है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे? आई मीन लाइट डिटेक्टर्स की वजह से कितने ही लोगों की दुनिया ऑलमोस्ट थम चुकी होगी जब उनका झूठ पकड़ा जाता है। बट इससे भी मुश्किल होता है सैनिटाइजर को हजम करना। साउंड्स नास्टी, बट यस यू हर्ड दैट राइट। अगर आपने कभी अपनी क्यूरियोसिटी की तलब को मिटाने के लिए हैंड सैनिटाइजर पीने के बारे में सोचा है, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी आखिरी फैंटेसी साबित हो सकती है। और जानना चाहते हो कैसे? तो अंत तक बने रहना मेरे इस वीडियो में, जहां पर मैं आपको कुछ ऐसे सवालों के जवाब बताऊंगा जो आपके दिमाग में हमेशा गुटर गू करते रहते हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1। आज के इस वीडियो का सबसे पहला सवाल है, हाउ डज अ लाइट डिटेक्टर वर्क? साल 1921 के दौरान बर्कली, कैलिफोर्निया में ऑगस्ट वॉल्मर नाम के पुलिस चीफ को अपॉइंट किया गया था, जिसने अपने पुलिस ऑफिसर्स को कानून का पालन करने सिखाने के लिए पुलिस ऑफिसर जॉन लार्सन के साथ मिलकर एक मशीन इजाद की, जो बेसिकली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में होने वाले चेंजेस के आधार पर कोई सच बोल रहा है या झूठ ये पता लगाती थी। अब ये आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि सिर्फ एक पैरामीटर के आधार पर किसी को झूठा डिक्लेयर करना बेवकूफी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है ना उसके बॉडी में कुछ और चेंजेस उसी वक्त हो रहे हो कोइंसिडेंटली। इसीलिए मॉडर्न लाइट डिटेक्टर मशीन्स अनगिनत सेंसर्स और इलेक्ट्रोड्स की मदद से ब्लड प्रेशर के अलावा ब्रीदिंग रेट, बॉडी मूवमेंट, पर्सपिरेशन यानी पसीना आना एंड इवन ब्लड फ्लो जैसे कई अन्य पैरामीटर्स को भी नापती है और उनमें आने वाले चेंजेस को ग्राफ्स के रूप में एक पेपर पर छाप देती है। इसीलिए इस मशीन को पॉलीग्राफ मशीन भी कहा जाता है, जिसमें पॉली का मतलब होता है मल्टीपल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि हर इंसान की हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट या ब्लड प्रेशर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी कम ज्यादा हो सकती है। तो फिर ये डिसाइड कैसे किया जाता है कि कौन सी रीडिंग सही है और कौन सी गलत? इसीलिए क्यों ना इसे समझने के लिए पूरे टेस्ट को ही थोड़ा डिटेल में समझ लिया जाए। पूरा पॉलीग्राफ टेस्ट यूजुअली तकरीबन 2 से 3 घंटे तक चलता है और 4 स्टेजेस में बटा हुआ होता है: प्री टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, मेन टेस्ट और पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू। प्री टेस्ट के दौरान करीब 1 घंटे तक टेस्ट सब्जेक्ट को ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिससे वो बाकी डायरेक्शंस को छोड़कर सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करे जिनके बारे में आगे मेन टेस्ट में पूछा जाने वाला है। फिर प्रैक्टिस टेस्ट के दौरान टेस्ट सब्जेक्ट को डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछे जाते हैं, अगेन बेस्ड ऑन सिंपल टॉपिक्स जिनके बारे में आगे पूछा जाने वाला है। और इस टेस्ट से बेसिकली टेस्ट सब्जेक्ट को रिलैक्स करवाया जाता है ताकि स्ट्रेस की वजह से फॉल्स पॉजिटिव रीडिंग्स ना आए। एक बार जब सब्जेक्ट एकदम कंफर्टेबल हो जाता है, तब शुरू होता है मेन टेस्ट, जिसमें उसके बॉडी से सारे सेंसर्स अटैच किए जाते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरे 2-3 घंटे तक वो सेंसर्स अटैच रहते हैं, उनको सिर्फ मेन टेस्ट के दौरान ही अटैच किया जाता है, जो सिर्फ 15 से 20 मिनट तक ही चलता है। इस मेन टेस्ट को 2 राउंड्स में कंडक्ट किया जाता है, पहला कंट्रोल और दूसरा की। कंट्रोल राउंड के दौरान उस इंसान को काफी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे उसके नॉर्मल रीडिंग्स रिकॉर्ड हो, और फिर की राउंड में एक्चुअल डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि नॉर्मल रीडिंग्स की फ्लक्चुएशन रिकॉर्ड किया जा सके। यानी सिंपल शब्दों में कहूँ तो ऐसा कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं होता कि इतनी वैल्यू आए तो इंसान झूठ बोल रहा है या इतनी वैल्यू आए तो सच बोल रहा है। हर इंसान की क्वेश्चन की रीडिंग को उसी के कंट्रोल क्वेश्चन से कंपेयर किया जाता है। अगर इन रीडिंग्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाई दिया ना, तो बंदा झूठ बोल रहा है, क्योंकि नॉर्मली सही जवाब देने पर किसी क्वेश्चन का उसकी रीडिंग सो एंड सो आती है, और झूठ बोलने पर उसके दिमाग को एक्स्ट्रा प्रोसेस करना पड़ रहा है, उसके बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, तो रीडिंग कुछ अलग आ रही है। लेकिन बस ऐसे ही किसी भी इंसान को डायरेक्टली झूठा घोषित नहीं किया जा सकता। इसीलिए पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू में उस इंसान से उसकी पॉजिटिव वैल्यूज का रीजन भी पूछा जाता है कि क्या वो नर्वस था या क्या वो स्ट्रेस में था। खैर चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ, जो है व्हाट इफ द अर्थ स्टॉप्स स्पिनिंग। आज से तकरीबन 4 बिलियन साल पहले जब हमारी पृथ्वी मार्स जितने बड़े थिया नाम के प्लैनेट से टकराई, तब उस टकराव ने अर्थ को उसका रोटेशन और एक चांद गिफ्ट दिया। इस टकराव के वक्त चांद अर्थ से बेहद करीब रिवॉल्व करता था, जिससे अर्थ पर एक दिन केवल 6 घंटे का हुआ करता था। लेकिन फिर ये धीरे धीरे 4 गुना लंबा यानी 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकंड्स जितना हो गया, क्योंकि हमारा चांद पृथ्वी के अराउंड एक लो ग्रेड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, मीनिंग हर रेवोल्यूशन के साथ वो अर्थ से तकरीबन 0.3 सेंटीमीटर दूर चला जाता है। अब जैसे कि हमें पता है रोटेशनल स्पीड मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड होती है। जब मून अर्थ से दूर जाता है तो बढ़ते मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चलते अर्थ के रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम और स्पीड घटती जाती है। अब जरा इमेजिन करो, अगर ऐसा ही चलता रहा और अर्थ ने पूरी तरह से रोटेट करना बंद कर दिया, तो इसका हम पर क्या असर पड़ेगा? जैसे ही अर्थ स्पिन करना बंद कर देगा, सबसे पहले नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के सभी देश एक बड़ी सुनामी के चलते समुद्र के नीचे समा जाएंगे, क्योंकि जब तक अर्थ स्पिन कर रहा था तब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते ओशियंस का ज्यादातर पानी इक्वेटर की तरफ ही एक्यूमुलेटेड था। लेकिन अब जब उसने टाइम प्लीज बोल के पॉज ले लिया, तो इक्वेटर और उसके आसपास के इलाके सूख जाएंगे।
जिसकी वजह से इंडिया को अपने सारे शिप्स और सबमरीन्स को चलाने के लिए उनमें पहिए लगाने पड़ेंगे। इस सब के अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस हमको झेलना पड़ेगा ना, वो है सीजनल साइकिल्स का डिस्ट्रप्शन। हमारे सीजन्स अर्थ के रेवोल्यूशन के अलावा बहुत हद तक मानसून विंड्स पर भी डिपेंडेंट होते हैं, जो अर्थ के रोटेशनल स्पीड की वजह से हॉरिजॉन्टली बहते हैं। जब अर्थ स्पिन करना ही बंद कर देगा तो ये विंड्स वर्टिकली बहना शुरू कर देंगे, पोलर ओशियन से इक्वेटोरियल लैंड की तरफ, बिल्कुल किसी बीच पर बहती हवा की तरह। पर अभी कुछ लोगों को ये इतना खतरनाक नहीं लग रहा होगा, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि अर्थ के स्पिनिंग के रुकने से हम सब जल के मर जाएंगे। जी हाँ, अर्थ का आउटर कोर मोल्टन मेटल से बना हुआ है, जिसमें इंटेंस हीट की वजह से ज्यादातर एलिमेंट्स आयोनिक यानी चार्ज्ड स्टेट में रहते हैं। जब अर्थ घूमता है तो उसके साथ ये चार्ज्ड पार्टिकल्स भी घूमते हैं, जिससे अर्थ को उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होती है। क्योंकि सिंपल सा फंडा है, मैग्नेट्स को तेजी से गोल घुमाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, और चार्ज्ड पार्टिकल्स को तेजी से गोल घुमाओगे तो मैग्नेटिज्म। सो अगर अर्थ ने स्पिन करना बंद कर दिया तो मैग्नेटिज्म गायब हो जाएगा और सूरज से आती सोलर विंड्स हमारे पृथ्वी को ऐसा रोस्ट कर देगी